Hello friends and my dear student. Today we are learn English chapter number 4.2 Baby Penguins Night Out. आज हम लोग 4.2 बेबी पेंगुइन के इंग्लिश वर्कशॉप को हल करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस by using their own in place of the word in boxes. इस बॉक्स में जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी जगह दूसरे शब्दों का उपयोग करके नए शब्दों को लिखना है. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी विल गो, एनटीटी की जगह लिख दो साइकिल राइडिंग टुडे. वी विल गो साइकिल राइडिंग टुडे. सेकेंड, दिस इज हाउ वी पेंगुलिन्स गबल अप टर्माइट्स. अब पेंगुलिन गबल अप टर्माइट्स की जगह बॉयज इंजॉइंग ट्रेकिंग. तो किस प्रकार हो जाएगा? दिस इज हाउ वी बॉयज इंजॉइंग ट्रेकिंग. यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ग्रीडी पीपुल. ग्रीडी पीपुल की जगह हमने लिखा है सेल्फिश फ्रेंड. हो गया यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट सेल्फिश फ्रेंड. लाइफ इज नाउ फुल ऑफ हार्डशिप. हार्डशिप की जगह हमने कंफर्ट लिखा है. तो इस प्रकार हो गया लाइफ इज नाउ फुल ऑफ कंफर्ट. लीस्ट ऑल द रेफरेंसेस इन द स्टोरी दैट यू टेल यू दैट इट इज द नाइट टाइम. नाइट टाइम को पेंगुलिन के साथ क्या क्या हुआ वो चीजें. लीस्ट ऑल द रेफरेंसेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट इट इज नाइट टाइम. ट्रांसलेट द फ्रेजेस इन योर मदर टंग. पहला, baby was still drowsy, days sleep. She sensed a bright light passing on and with the same sound. Third, when we step out for our night time wandering, the flash harsh torch lights. Well, return here tomorrow night. We must reach home before the day's break. दिन भर सोने के बाद घूमना. ये हिंदी में इसका थोड़ा मतलब है कि क्या हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है ना, ट्रांसलेट द फ्रेजेस इन योर मदर टंग. दिन भर सोने के बाद घूमना, आगे जाने वाला तेज प्रकाश टार्च का है ना. सी सेंस्ड ब्राइट लाइट पासिंग एंड विद सेम साउंड. रात्रि भटकंती, रात भर घूमना. रात को जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं रात्रि भटकंती. तो अगली रात वापस या दिन निकलने से पहले वापस आ जाना. Third question is use the pangolin fact sheet to make a collage giving interesting information on pangolins. अब आपको इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है. यूज द पेंगुलिन फैक्ट टू मेक कोलाज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन पेंगुलिन. यहाँ पे देखो पेंगुलिन फैक्ट शीट दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. हमको क्या करना है, 9 पेपर लेने हैं, पेपर के टुकड़े लेने हैं. उसको चाहे हम राउंड में कर लें, चाहे किसी भी आकृति के पेपर ले लें. इस प्रकार का पेपर ले लेंगे और ये जो पेंगुलिन फैक्ट है उसमें हम पेंगुलिन फैक्ट को लिख देंगे. इस प्रकार से कोई भी पेपर लेके एक जगह ये जो फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं एक एक पेपर में इसके अंदर एक एक फैक्ट्स लिख के उसको पूरा करना है. ये काम तुम्हें करना है, बहुत आसान है. ये पेंगुलिन फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं और इस प्रकार से लिखकर उसका कोलाज तैयार करना है. अब हम लेते हैं अगला प्रश्न. नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं चौथा. राइट दैट मामा पेंगुलिन टोल्ड हर बेबी अबाउट फॉलोइंग टॉपिक्स. उसकी मामा पेंगुलिन ने उसको विभिन्न टॉपिक्स पे क्या बताया. पेंगुलिन्स एज एनिमल स्पीसीज, देयर हैबिटेट, फूड हैबिट एक्सेट्रा. Threats to pangolins, good people's effort to save pangolins. इसका यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. पहला, पेंगुलिन एज एनिमल स्पीसीज, देयर हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा. इसका उत्तर इस प्रकार है. पेंगुलिन्स आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका, AFRICA. Indian pangolins and Chinese pangolins are seen in the northern part of India.
Their habitat is a snug hole in the earth, nearly 9 inches wide and more a meter long. They come out at night for searching their food. They are anteaters. Termites are their favorite and main food. Pangolins have scales on their body. They use their strong claws and tails to climb. सेकेंड है थ्रीट्स टू पेंगुलिन। इसका उत्तर सम हंटर्स सर्च पेंगुलिन्स होल्स नेट्स dig them and kill them for their flesh and sell their scales to earn a lot of money. Their scales are used to by people for medicinal use. They shoot them with their guns and so pangolins existence is in danger. थर्ड, गुड पीपुल्स एफर्ट टू सेव पेंगोलिन। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि पेंगोलिन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। सम गुड्स पीपुल नो द पेंगोलिन्स इम्पोर्टेंस इन द फूड चेन इन नेचर। दे आर वर्किंग हार्ड टू मेक देयर लाइफ सेफ एंड help them to grow in numbers. Some organization like Sahyadri Nisargamitra in Maharashtra run awareness campaign with the help of forest department. They hold meeting in villages and urge people to protect them. They put up posters and hand out pamphlets to make people understand their importance for killing and removing of ants and termites. They trying to stop international smuggling of the scales of pangolin. यहाँ यल रहेगा यल। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। फिफ्थ, say whether the following sentences are true or false. The pangolin's home was snug hole in the earth. True. Mama pangolins used her claws to eat ants and termites. False. Baby pangolin did not like termites. False. Mama pangolin pulled her long body together into a tight ball. True. Pangolin scales are medicinal. True. Human beings have destroyed pangolins' habitats. True. Now we learn language study. Consider the following sentences. She began to devour the termite. Baby watched the mother. Mama smelled something. They flashed hot torchlight. Underline the verbs in the sentences. इसमें से जो verbs हैं उनको sentence को underline करें. These verbs show action. जो जिसमें action दिखता है. These verbs show action. There is some who did the action in grammar. A word or phrases that show who or what does or did the action stated by the verb is called subject. Note that non-living thing can also the subject in a sentence. For example, the ball hit the window. Here the ball is subject. A word or phrase that refer to the person, thing, etc. affected by the action of the verb is known as object. उसको object के नाम से जानते हैं. The word in the colored boxes. नीचे जो color box में दिए गए हैं. Each of the following sentences object the sentence. उस sentence का वो object है. The sea began to devour the termites. अब यहाँ पे termites हो गया object हो गया. Baby watched mother. Mother object हो गया. Mama smelled something. Something object. They flashed horse. Torchlight. Torchlight object. Now, can you spot the subject and object in the following sentences? The search for holes. इसमें से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग करके लिखना है. इस प्रकार से इस पाठ का हमारा ये स्वाध्याय समाप्त होता है. थैंक यू.